नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। के शासन में देश में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी विपक्ष से इतना घबराए हुए रहते हैं कि उनका हर एक बोली उनको कड़वी लगती है। और कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया था जो कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। उस टाइम में फाइनल मैच हो रहा था। उस टाइम गुजरात में ही फाइनल मैच खेला जा रहा था। उस टाइम भारत के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए और उस टाइम राहुल गांधी ने एक शब्द का जो कि प्रयोग किया था, उसमें बोला था कि पनौती के चलते हमारे देश के खिलाड़ी विजय नहीं हो पाए थे। यही शब्द को लेकर पूरे सोशल मीडिया में तहलका सा मच गया है। वही नाम पकड़ा सा गया है मोदी का, जो कि हर उनका विरोधी पनौती शब्द से उनको संबोधित करता है और उनको जानने का भी प्रयास करता है। तो अभी के टाइम में राहुल गांधी को इस शब्द से और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मोदी के खिलाफ नहीं बोलने के लिए उन पर नोटिस जारी किया हुआ है, जो कि हाई कोर्ट का इस तरह फैसला आया है कि मोदी जी को पनौती और वगैरह वगैरह कुछ अन्य शब्दों से संबोधित ना करें। अगर किया जाए तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इस तरह का एक नोटिस आया हुआ है, जो कि राहुल गांधी पर इस तरह का मामला निकल के आया है कि अगर इस तरह का आप इस तरह का शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी के टाइम में मोदी जी विपक्ष इतना घबराए हुए हैं कि उनका कोई भी मान मर्यादा नहीं रह गया है, जो कि अगर यही काम सत्ता में बैठे लोग करे तो उनका कोई भी कार्रवाई सिस्टम जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। अगर सत्ता में बैठ कर वो किसी हद तक भी किसी को भी किसी तरह का गाली गलौज कर सकते हो तो सही है। अगर वही काम विपक्ष करे तो उनको लगता है कि गलत है और ये संविधान के विरुद्ध है। इस तरह का उनका हवाला देकर उन पर कार्रवाई या तो नोटिस देने का काम करते हैं या तो धमकाने का काम करते हैं। तो आप लोग गौर कीजिए, लोकसभा सदन में कुछ बहस चल रहा था तो उस टाइम उत्तर प्रदेश के बसपा के सांसद जो कि दानिश अली के नाम से, जो कि उस पर एक बीजेपी के रमेश बिधूड़ी इस तरह का अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया था, जो कि आप लोग को सुना नहीं सकते। लेकिन वैसे विधायक सांसद नेता को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई नहीं करेगा और उन पर कोई गौर करने का काम भी नहीं करेगा। तो साथियों, अगर यह सिस्टम अगर सभी के साथ में अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता तब ना ये इंसाफ वाली बात होती, लेकिन नहीं, ये तो विपक्ष पर ही हमेशा टारगेट करके उनको ही टारगेट किया जाता है और उनको ही इस तरह का कार्रवाई करने का कोशिश करता है। तो राहुल गांधी पर अभी के टाइम में इस तरह का बयान निकल कर रहा है कि उन पर इस तरह का अगर शब्दों का प्रयोग करे तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। और बहुत तरह के आप लोगों को बीजेपी का जबान से निकले हुए अमर्यादा शब्द को आप लोग बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे अनगिनत हैं, लेकिन उस पर ये अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन पर कोई भी नोटिस कार्रवाई नहीं करेगा। काहे कि अभी के सिस्टम चलाने वाला, ऊपर में बैठने वाले, आर्डर देने वाले मोदी जी हैं। तो बस उन्हीं का भी सभी सिस्टम हैक करके रखे हैं और हम हर जगह उनका भी दबदबा बना हुआ है। तो कोई भी उनके खिलाफ और तो कोई उठा नहीं सकता, उठाएगा तो बस यही तरह का उनको धमका दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए चुप करने का कोशिश किया जाएगा। तो साथियों, हमारे देश में इस कदर सिस्टम चल रहा है कि मतलब कि एक तरफा ही चल रहा है, जो कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही उन पर दबदबा कायम रख सकते हैं। और बताना चाहता हूं, और इससे पहले जो कि केंद्र बैठे हुए महिला कल्याण मंत्री जो कि स्मृति ईरानी को आप लोग भली भांति जानते होंगे, वो किस तरह का अमर्यादित शब्दों का राहुल गांधी पर करते हैं। कुछ पहले तो सांसद में बैठकर राहुल गांधी को इस तरह का उन पर आरोप लगा दिया था कि यानी कि मुझ पर किस करने का, यानी फ्लाइंग किस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो और इनका इतना भली भांति खुलेआम झूठ बोलने का काम करते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी उनको नोटिस चेतावनी नहीं देगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस कदर झूठ बोलने का काम करते हैं कि जब से 2014 के बाद में प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हमेशा झूठ का सहारा लेकर अभी प्रधानमंत्री तक अभी तक बैठे हुए हैं, फिर अभी बैठना चाहते हैं। लेकिन अभी देश के सभी जनता को अभी पता चल गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने झूठेबाज हैं, जुमलेबाज हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप में कहते हैं कि गरीब हूं, एक बचपन से झोला पकड़ के घर से निकल चुका हूं, और कहते हैं कि मुझे परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा परिवार बस पूरा देश ही है। इस तरह का जबान देते हैं। लेकिन आप लोग गौर कीजिए, जब इतना गरीब ही थे, गरीबी की हालत में घर क्यों छोड़ा, और वो घर कब छोड़ा और कब चाय का बिक्री किया, और अभी फिलहाल में
निकल कर रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल इस तरह का बयान दिया है कि बचपन में ही पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में मेट्रो ट्रेन देखने चला आ गया था। तो आपको बताना चाहता हूँ, हमारा देश के प्रधानमंत्री का जन्म 1900 यानी कि 50 में हुआ था, और मेट्रो का शुभारंभ यानी कि 1984 ईस्वी आसपास में हुआ था। तो आप लोग गौर कीजिए, 1950 और 1985 का अंतराल कितना हो रहा है, मतलब 34-35 साल का हो रहा है। तो उस टाइम नरेंद्र मोदी 35 साल के थे और बोल रहे हैं कि बचपन में ही मेट्रो ट्रेन देखने आ गया। आप लोग गौर कीजिए, 35 साल का कोई बचपन का होता है? तो इस तरह का इतना बड़ा झूठ बोलने का जुमलेबाज हमारे प्रधानमंत्री है, जो कि इनका कोई भी मर्यादा नहीं रहता है कि किस कदर और किस हद तक झूठ बोला जाए, और बोलने का इन पर इतना ज़्यादा आरोप रहता है कि कहो मत। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी कार्रवाई, निर्देश, आदेश नहीं देगा। तो दोस्तों, हमारे छोटा सा अपडेट अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।